भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हुए कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में, फलों पर नहीं। हमारे कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उनके परिणाम नहीं। परिणाम भगवान के हाथ में। लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। हमारी संस्कृति में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है और उन कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। यह नियम किसी एक व्यक्ति या समाज पर लागू नहीं होता, यह सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। हमारे कर्म हमारे जीवन का प्रतिबिंब होते हैं और इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि कर्म करते समय हमें निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ होता है बिना किसी फल की अपेक्षा किए कर्म करना। जब हम बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल होता है क्योंकि वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज और स्वयं दोनों का ही भला करता है। यह सत्य है कि हमारे जीवन में कई बार हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये तो आपने सुना ही होगा, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन यह निश्चित है कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। यह जानकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे समाज में कई महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों के माध्यम से महानता हासिल की है, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्तियों ने अपने कर्मों से समाज को नई दिशा दी। इन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए और उनके परिणाम स्वरूप उन्हें सम्मान और सफलता प्राप्त हुई। इन महान व्यक्तियों का जीवन हमें यह सीख देता है कि अगर हम सच्चे मन से अच्छे कर्म करें तो भगवान अवश्य ही हमें अच्छे फल देंगे। कर्म करने का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, यह सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने समाज को समृद्ध और विकसित देखना चाहते हैं तो हमें मिलकर अच्छे कर्म करने होंगे। हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और समग्र मानवता के लिए अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। जब हम अपने समाज में एकता, प्रेम और सहयोग की भावना से कर्म करेंगे, तब हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। जब हम यह मानते हैं कि हमारा हर कर्म भगवान के प्रति समर्पित है, तो हम अपने कर्म में और भी अधिक शुद्धता और समर्पण लाते हैं। इससे हमें अपने अंदर की आत्मा को संतोष मिलता है और हमारे कर्मों का फल भी शुभ होता है। हमने अब तक यह समझा कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। यह सच्चाई हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो हमारे कर्मों को और भी अधिक प्रभावी बना सकती हैं। जिनमें से पहला है संयम और संतुलन। कर्म करते समय संयम और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
संयम हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अनुशासित बनाता है। हमें अपने कर्मों में संयमित रहना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने कार्य को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। आत्मविवेचना से हमें यह समझने की मदद मिलती है कि हमारे कर्म सही दिशा में हैं या हमें उनमें सुधार की आवश्यकता है। आत्मविवेचना से हम अपने भीतर की गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें श्रेष्ठ बनाने में मदद करती है। तीसरा, सेवा और परोपकार। कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए भी होना चाहिए। सेवा और परोपकार का भाव हमें अपने जीवन के कर्मों को और भी महान बनाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और उनके भले के लिए कार्य करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। समाज में सेवा और परोपकार के कार्य का महत्व अपार है। इससे न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है बल्कि समाज में भी सद्भाव और प्रेम की भावना बढ़ती है। अगला है सच्चाई और ईमानदारी। कर्म करते समय सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना अति आवश्यक। हमें अपने हर कार्य में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कर्म हमेशा सफल होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति को सच्ची सफलता मिलती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अगला है धैर्य और सहनशीलता। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता का महत्व बहुत बढ़ जाता है। धैर्य और सहनशीलता हमें समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते हैं और समय की प्रतीक्षा करते हैं तब हमें अपने कर्मों को शुभ फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य रखने की सलाह दी थी क्योंकि धैर्य सफलता की कुंजी। अगला है समर्पण और निष्ठा। कर्म करते समय समर्पण और निष्ठा का भाव होना आवश्यक है। हमें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तब हमारे कार्य श्रेष्ठ बनता है और हमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। समर्पण और निष्ठा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य करते हैं तब हमें हमारे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगला है शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान हमें हमारे कर्मों को सही दिशा को करने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताया था। शिक्षा और ज्ञान से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला है सहयोग और टीम वर्क। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं मिलती बल्कि सामूहिक प्रयासों से मिलती है। हमें अपने कार्य में सहयोग और टीम वर्क का महत्व देना चाहिए। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तब हमारे कर्मों का फल और भी उत्कृष्ट होता है। सहयोग और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है निष्काम भाव। जैसे कि पहले भी हमने बताया है, निष्काम भाव से कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
निष्काम कर्म से हमें आत्मिक शांति मिलती है और हमारे कर्मों का फल भी शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताया। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिले। यह भगवान का अटल नियम है। हमें अपने हर कार्य को श्रेष्ठता और सच्चाई के साथ करना चाहिए ताकि हमें हमारे कर्म का शुभ फल प्राप्त हो। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हमें अपने समाज, अपने देश और समग्र मानवता के उत्कृष्ट कार्य करेंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण की यह शिक्षा हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर अग्रसर करती है। हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर हम इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें और अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान हमें अवशेष सफलता प्रदान करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म श्रेष्ठ बनाए रखें। आज के ज़माने में हमें यह समझना आवश्यक है कि अच्छे कर्म ही सफलता की कुंजी है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में जहाँ हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखें। हमारे युवा अगर यह समझेंगे कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा तो वे अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे। हम अपने कर्मों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और भगवान से अच्छे फल की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।